मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। तो आज हम 11th स्टैंडर्ड का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का लास्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है उसको कैसे फाइंड करना है यूटिलिटी एनालिसिस के तरीके से। सो एक क्विक रिकैप, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या था? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो पॉइंट था जहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन गेन हो रहा है। उसके गिवन इनकम को लेकर जब भी वो मार्केट में जा रहा है, स्पेंड कर रहा है, उसको कुछ यूटिलिटी गेन हो रही है। वो यूटिलिटी किस पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम हो जाती है, उस पॉइंट पर एक कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। अब हम यूटिलिटी एनालिसिस से क्या समझते हैं? यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल नंबर्स का एक तरीका है जिसमें हम अपनी यूटिलिटी को, एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को 1, 2, 3, 10, 20 कुछ नंबर दे देता है ताकि वो मेजर कर सके कि उसकी यूटिलिटी कैसे काम करती है, अपनी यूटिलिटी को एनालिसिस कर सके। कूल। तो हमें पता है यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, कार्डिनल नंबर से यूटिलिटी को मेजर करना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पर एक कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे? हाँ, इसको फाइंड करने के हमारे पास दो सिचुएशंस है, यानी कि हम एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम दो सिचुएशंस में ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक सिचुएशन जब उसके पास सिर्फ वन कमोडिटी है, यानी कि एक कंज्यूमर सिर्फ एप्पल ही कंज्यूम कर रहा है, उस सिचुएशन में उसकी यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगी? एक तो हम ऐसे ढूंढेंगे चीज़ों को, एक हम चीज़ों को ढूंढेंगे जब 2 और मोर कमोडिटीज कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, एप्पल, मैंगो, बनाना और 100 तरीके की चीज़ें एक कंज्यूमर जब कंज्यूम कर रहा है तब उसकी यूटिलिटी कैसे वर्क करेगी, हम उसके बारे में सीखेंगे। चलो तो देखते हैं सबसे पहले कि वन कमोडिटी केस कैसे काम करता है। ओके, तो अब हम समझने जा रहे हैं वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस समझने के लिए हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो हम अपना गुड डिफाइन कर लेते हैं, अपनी कमोडिटी डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं एक एप्पल कंज्यूम करने वाली हूँ। ओके, अब आप जब भी मार्केट में जाओगे एप्पल लेने, इस एप्पल का कुछ ना कुछ प्राइस भी होगा, वो भी अज्यूम कर लेते हैं कि इस एप्पल का प्राइस कॉस्ट हमारे लिए कितनी है, 4 रुपीज़। अच्छा, अब यूटिलिटी को मेजर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंपैरिजन तो चाहिए ना। आप सोचोगे ना कि यार ये मेरे पास 10 रुपये और ये एप्पल है, किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है? हाँ, तो ये जो कंपैरिजन है इसके लिए आपको मनी की यूटिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि आपके लिए 1 रुपीज़ की यूटिलिटी है 2 यूटिल्स। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ का रिमाइंडर करवा देती हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मनी की यूटिलिटी है इसको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं ताकि हम मेजर कर सकें। आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, आप वो लेक्चर ज़रूर सुन ले जहाँ पर हमने अजम्पशंस डिस्कस की थी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड करने की। ओके, तो हमारे पास अभी तक क्या आ गया कि एक एप्पल 4 रुपीज़ का है और 1 रुपये से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है, 2 यूटिल्स का है। अब चलो हम कंजम्पशन शुरू करें। वेरी गुड, ये है हमारे पास यूनिट्स ऑफ एप्पल, इसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, और ये है हमारी यूटिलिटी, एप्पल्स से मिलने वाली हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। चलो, हमने 1 एप्पल कंज्यूम किया, हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। सेकेंड एप्पल कंज्यूम किया, ध्यान से समझेंगे टेबल को, फिर हम इससे ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि हम कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकेंड एप्पल कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ था, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या बोलता था कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते जाओगे आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले 20 था, अब ये रिड्यूस होके कहाँ चला गया, 16 यूनिट्स पे चला गया। अरे, थर्ड जब हमने कंज्यूम किया तो आपका 8 यूटिल्स रह गई सेटिस्फैक्शन। जब आपने फोर्थ कंज्यूम किया
तो आपकी सेटिस्फैक्शन 0 हो गई। जब आपने 5th कंज्यूम किया तो आपकी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चली जाएगी, अगर आप 5th यूनिट भी कंज्यूम करते हो तो। अब हमें ये सब डाटा मिल गया, अब हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? कंज्यूमर यहाँ पे कंजम्पशन रोक देगा, यहाँ पर कंजम्पशन रोक देगा, यहाँ पर कंजम्पशन रोक, कहाँ रोकेगा कंज्यूमर अपना कंजम्पशन? हाँ, तो यानी कि आपको मनी से कंपेयर करना पड़ेगा, मनी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि आपके लिए आपकी मनी कितनी इंपॉर्टेंट है, मनी कितनी इंपॉर्टेंट है और एप्पल कितना इंपॉर्टेंट है। एप्पल का इंपॉर्टेंस यानी कि एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन तो हमने लिख लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे मनी की वर्थ, कि यार मेरे लिए मेरी मनी की क्या वर्थ है। हमें ये तो पता है देखो कि 1 रुपीस को स्पेंड करने से हमें 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही, और हमें क्या पता है कि हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है एक एप्पल से। मनी का सेटिस्फैक्शन और एप्पल का सेटिस्फैक्शन। हमें मनी का वर्थ में क्या फाइंड करें? मनी के वर्थ में हम क्या फाइंड करेंगे? ये देखो कि ये जो हमारा 1 रुपीज से 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन है, और हमें नहीं पता कितने रुपीज से हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 4 रुपीज हम खर्च कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम कितने विलिंग है पे करने के लिए? कोई बात नहीं, आराम से समझो। देखो, अगर मैं इस 20 को 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास एक आंसर आता है 10। मैं कह रही हूँ मेरी मनी का वर्थ है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मनी का वर्थ है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि आपको अगर 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन गेन करना है तो आप तैयार हो 10 रुपए देने के लिए। आप दे कितने रहे हो? 4 रुपीज। ये सेम उसी तरीके का है कि आपको एक ड्रेस बहुत पसंद आ गई है, उस ड्रेस के लिए आप 1000 पे करने के लिए रेडी हो कि यार मेरे को इतनी पसंद है ड्रेस, मैं तो 1000 में भी खरीद लूंगी। लेकिन आपको उस ड्रेस के लिए कितना पे करना पड़ रहा है? आपको पता लगा उस पर डिस्काउंट है, आपको सिर्फ 800 रुपीज़ पे करने पड़, आप फटाफट वो ड्रेस ले लोगे। हाँ, हमारे एप्पल के साथ भी ये होगा। हमारे एप्पल से हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए आप 10 रुपए खर्च करने को तैयार हो। आप खर्च कितने कर रहे हो असल में एक यूनिट के लिए? सिर्फ 4 रुपए। तो यानी कि आप कंजम्पशन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। आपको 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना खर्च करके? सिर्फ 4 रुपए खर्च करके। हाँ, और समझते देखो, अगर इसी तरीके से हमें 16 यूटिल्स गेन करने के लिए कितने रुपए हम खर्च करने को रेडी हैं? 8 रुपीज। हम खर्च कितने कर रहे हैं? फिर से एडिशनल यूनिट के लिए हमने कितना खर्च किया? 4 रुपीज खर्च किए। हम कितना रेडी हैं खर्च करने को? 8 रुपीज। यानी कि हमें कम खर्चा करना पड़ रहा है। कंजम्पशन करेंगे कि नहीं करेंगे? फटाफट कर लेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट पे हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है? 8 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, कितना कंजम्पशन करना पड़, हम 4 रुपीज रेडी हैं देने के लिए। हम असल में पे कितना कर रहे हैं? 4 ही पे कर रहे हैं। 1000 की ड्रेस है और आपको, आप रेडी हो 1000 रुपीज देने के लिए। उस पॉइंट पे भी आप क्या करोगे? ड्रेस खरीद लोगे। हम एप्पल खरीद लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? यहाँ पर हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 0 सेटिस्फैक्शन मिल रही है एप्पल से। तो हम इसकी अगर यूटिलिटी फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? 0 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप कितने पैसे खर्च करने को तैयार हो? आप कुछ भी खर्च करने को तैयार नहीं है। यार मैं नहीं खरीदूंगा किसी भी हालत में, ये 0 रुपीज खर्च करने को तैयार हो। खर्च कितने करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे। करोगे? जब आप तैयार ही नहीं हो खर्च करने को, ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, करोगे? नहीं। आपका उस एप्पल के एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन खत्म हो चुका है। अब आप कंजम्पशन नहीं करोगे। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि ये जो हमारा पॉइंट है, 3 एप्पल्स कंज्यूम करने का जो पॉइंट है, यहाँ पर आप आकर अपना कंजम्पशन रोक दोगे। इस पॉइंट के फर्दर कंजम्पशन नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है? जहाँ पर हमें
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हमने क्या फाइंड करना था? यही तो फाइंड करना था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कि किस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर इसी को हमें ग्राफ में प्लॉट कर दे, ये देखो ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? यूनिट्स ले लेते हैं एक्स के, यानी कि एप्पल के यूनिट्स ले लेते हैं जो भी कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूटिलिटी ले लेते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ MUX, ठीक है। तो MUX हमारे पास क्या है? 20 है, 16 है, 8 है, 0 है, -2 है। और यूनिट्स हमारे पास क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये जो हमारा कंजम्पशन है ये कैसे आ रहा है? और एक यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो हमारा ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह दिख रहा है। इस ग्राफ में ये जो हमारा पॉइंट है, 3 यूनिट्स कंज्यूम होने का जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इन वन कमोडिटी केस हम समझे कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम तक हम कैसे पहुंच रहे? हम मनी का वर्थ फाइंड कर रहे हैं कि हम 4 रुपीज खर्च करके 10 रुपीज वाली सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हैं, 4 रुपीज खर्च करके 8 रुपीज वाली सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हैं, 4 रुपीज खर्च करके 4 रुपीज वाली सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हैं, 4 रुपीज खर्च करके 0 रुपीज वाली सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम कंजम्पशन रोक देंगे। तो इससे पहले वाला पॉइंट जहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समझ आया वन कमोडिटी केस? अब हम इसकी ऑब्जर्वेशंस भी देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस की वन कमोडिटी केस में। ये आपका ग्राफ है। अब हम इसमें क्या ऑब्जर्व करें कि जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका जो कर्व है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्यों? इसका रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या? कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, हर एडिशनल कंजम्पशन के साथ ये रिड्यूस होती है। यानी कि जो सेटिस्फैक्शन आपको पहला एप्पल खा के मिला, दूसरे एप्पल से उससे कुछ ना कुछ कम मिलेगा। तो इस वजह से यही रीजन है कि जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। पहले 20 पे सेटिस्फैक्शन था, फिर 16 यूटिल्स हो गया, फिर 8 यूटिल्स हो गया, इसीलिए हमारा ग्राफ भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? कि जो PX है, यानी कि जो प्राइस है हमारी कमोडिटी का, वो फिक्स्ड है। हमने यहाँ पर क्या माना था? ₹4 अज्यूम किया था ना एक एप्पल का प्राइस। ये थ्रू आउट द कंजम्पशन फिक्स्ड है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। थर्ड हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है कि जो MUX का कर्व है ये हमें क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर की विलिंगनेस क्या है पे करने की। मैं एक ड्रेस के लिए 1000 रुपये पे करना चाहती हूँ, 800 रुपये पे करना चाहती हूँ, 600 रुपये पे करना चाहती हूँ, कितना मैं विलिंग हूँ पे करने के लिए। ये ग्राफ हमें वो दिखाता है। जिस पॉइंट पे मेरा विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस सेम हो जाएंगे, जैसे कि मैं विलिंग थी 4 रुपये देने के लिए और मुझे एप्पल को कंज्यूम करने के देने भी 4 ही रुपये पड़ रहे हैं, उस पॉइंट पर मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगी। उसके बाद मैं क्यों कंजम्पशन करूंगी? क्योंकि उसके बाद वो चीज़ मेरे लिए क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। मैं विलिंग ही नहीं उसको पे करने के लिए कुछ, लेकिन मुझे पे करना पड़ेगा, तो मैं उस पॉइंट पे कंजम्पशन नहीं करूंगी। तो अब बात समझ रहे? ये थी हमारी ऑब्जर्वेशंस वन कमोडिटी केस की। अच्छा, अब वन कमोडिटी केस हमने यहां तक तो समझ लिया, लेकिन वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का एक और तरीका भी है हमारे पास। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि कैसे हम एक ऑल्टरनेट मेथड से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं वन कमोडिटी केस में। तो हमने अब ऑब्जर्वेशंस देख ली, हमें वन कमोडिटी केस समझ आ गया, लेकिन हमारे पास वन कमोडिटी केस को फाइंड करने का, वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का एक तरीका और है, उसे भी देख लेते हैं। देखो, वही हम यूनिट्स ले लेते हैं
आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, 1 2 3 4, वही हम मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं, 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, 16 यूटिल्स की, 8 यूटिल्स की। अब इंस्टेड अपना मनी वर्थ निकाल कर कंपेयर करने के कि किस पॉइंट पे मेरे जो पैसे की वैल्यू है और जो मैं पे कर रही हूँ उसकी वैल्यू इक्वल है, वो कंपेयर करने की जगह अगर मैं एक फॉर्मूला यूज करूँ, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, समझो कि बन कैसे रहा है। देखो हमारे पास MUX यानी कि हमें यही फाइंड करना है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम है ना, यही फाइंड करना है ना कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी किस पॉइंट पर जाके उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा है और कौन सी मार्जिनल यूटिलिटी के बाद वो कंज्यूम नहीं करेगा, किस लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के बाद वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो हमें ये फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता है। प्राइस पता है हमें 1 यूनिट का कितना था, 4 रुपीज़ था। अच्छा, अब ये जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है, याद करो ये भी तो मैंने आपको बताया था, कितनी थी, 2 थी। ठीक है, तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी पता है, प्राइस पता है, लेकिन हमें MUX नहीं पता। मान लेते हमें नहीं पता कि 8 है, हमने भी फाइंड किया था ना 8, लेकिन अभी मान लेते हमें नहीं पता। तो अगर हमें इसमें से अपना MUX यानी कि वो पॉइंट ढूंढना हो जहां पर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते। MUX इज इक्वल्स टू, ये 4 यहां पर चला जाएगा, आपके MUX की वैल्यू क्या आ गई, 8। हमने जो मनी वर्थ के मेथड से कैलकुलेशन किया था उससे हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या आया था। तो ये हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड है वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का। मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की, उसी प्रोडक्ट का प्राइस किस चीज के इक्वल होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होगा, हमारी मनी वर्थ के इक्वल होगा। ओके, तो ये था हमारा वन कमोडिटी केस। नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 2 कमोडिटी केस, जहां पर हम समझेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ है उस केस में हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वन कमोडिटी केस का असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे सॉल्व कीजिए एंड आप अपने आंसर्स या फिर कोई भी क्वेरीज हो उस असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर वील एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्जेशन टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस टॉपिक। बाकी सभी चीज़ों के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।